गणपति बप्पा मोरया। प्रिय मित्रों, आज फिर से आपके अपने चैनल मॉरल माई स्टोरी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज की भक्ति रचना के ज्ञान का शीर्षक है गणपति जी को जल में ही क्यों किया जाता है विसर्जित। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हम रोजाना ऐसी भक्ति रचना के ज्ञान से भरपूर वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए मित्रों अपने पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान दबा दीजिए ताकि ऐसी धार्मिक ज्ञान की बातें आप तक हमेशा पहुंचती रहे। ज्यादा समय ना लेते हुए आइए चलते हैं आज के विषय की तरफ। गणपति जी को जल में ही क्यों किया जाता है विसर्जित। आइए हम जानते हैं गणपति विसर्जित की मान्यता और शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश को बुद्धि, वाणी और विवेक का देवता माना गया है। यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन किया जाता है। इसके बाद ही अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा से जीवन की तमाम बाधाएं खत्म हो जाती हैं। इसके साथ ही भगवान गणेश की पूजा से घर का वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी के दिन घर घर भगवान गणेश की स्थापना की जाती है। प्रिय मित्रों, देश भर में गणपति महोत्सव समापन होने को है। हर जगह गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंज रहे हैं। अब समय आ चुका है गणपति जी की विदाई का, जिसमें गणपति जी का विसर्जन कर उनको विदा किया जाता है और अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना की जाती है। 10 दिन तक बप्पा को घर में रखने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति का जल में विसर्जन किया जाता है। घर में 10 दिनों तक रहने के बाद बप्पा की विदाई भक्तों को उदास कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं गणपति को जल में ही क्यों विसर्जित किया जाता है? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। प्रिय मित्रों, गणेश महोत्सव का आखिरी दिन गणेश विसर्जन की परंपरा है। 10 दिनों तक चलने वाला ये महोत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन के बाद खत्म हो जाता है। परंपरा है कि विसर्जन के दिन गणपति की मूर्ति जल में विसर्जित की जाए। इस परंपरा को लेकर एक दिलचस्प कहानी भी है। ऐसा माना जाता है कि श्री वेद व्यास जी ने गणपति जी को गणेश चतुर्थी के दिन से महाभारत की कथा सुनानी शुरू की थी। उस समय गणेश जी उसे लिख रहे थे। कहानी सुनाने के दौरान व्यास जी आंख बंद करके गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक कथा सुनाते रहे और गणपति जी लिखते गए। कथा खत्म होने के 10 दिन बाद जब व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान काफी बढ़ गया था। फिर व्यास जी ने गणेश जी के शरीर को ठंडा करने के लिए जल में डुबो दिया। तभी से यह परंपरा बन गई कि 10वें दिन गणेश जी को ठंडा करने के लिए जल में विसर्जन किया जाएगा। गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त। वैसे तो ज्यादातर गणेश विसर्जन 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। यानी अब की बार अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर 2024 के दिन मनाया जा रहा है। लेकिन ज्योतिषों की माने तो हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी के 3, 5वें, 7वें या 11वें दिन गणपति विसर्जन किया जाता है। इस दिन गणपति बप्पा की विधिवत पूजा कर विसर्जन करने का विधान है। जितनी धूमधाम से गणपति बप्पा को घर लाया जाता है, उतनी ही धूमधाम से उन्हें विदाई दी जाती है और अगले साल फिर से आने की प्रार्थना की जाती है। प्रिय मित्रों, गणपति मूर्ति विसर्जन से पहले ये काम अवश्य करने चाहिए। भगवान गणेश की प्रतिमा की पूजा कर तिलक लगाएं। इसके बाद बप्पा के पास आसन में बैठकर गम गणपत्य नमः मंत्र का जाप करें। गणेश जी की आरती कर प्रार्थना करें कि हमारे सभी पापों का आप शमन करें। रिद्धि सिद्धि और गणेश जी का प्रभाव घर में ही रहे और हम प्रभाव से हीन न हो। उच्चारण करने के बाद गणेश प्रतिमा को थोड़ा सा हिलाकर संकेत दें। उसके बाद गणेश प्रतिमा का विसर्जन कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, गणेश चतुर्थी के दौरान अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये लाभ मिलते हैं। माना जाता है कि भगवान गणेश जी को दूर्वा प्रिय है। ऐसे में गणेश चतुर्थी की पूजा थाली में दूर्वा जरूर शामिल करें। इसको अर्पित करते समय सच्चे मन से श्री गणेशाय नमः दूर्वा कुरान समर्पयामि मंत्र का जप करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से गणपति बप्पा प्रसन्न होकर साधक के सभी तरह के विघ्न को दूर करते हैं। प्रिय मित्रों, अपनी मनचाही इच्छा को पूरी करने के लिए गणेश चतुर्थी का दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि पर सुबह स्नान करने के बाद गुड़ की छोटी छोटी 21 गोलियां बनाएं। इसे पूजा के समय भगवान गणेश को अर्पित करें।
ऐसा माना जाता है कि इस टोटके को करने से जातक की सभी मनचाही इच्छा पूरी होती है। प्रिय भक्तों, हम आशा करते हैं कि यह धार्मिक जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब प्रिय भक्तों, कमेंट में जाकर गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिख दीजिए। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल मॉरल माई स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हमें आज्ञा दीजिए और प्रेम